वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ सागर वैद्य। और आज हम हमारी एट वाली जो फाइलम है जिसका नाम है मॉलुस्का, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये मॉलुस्का है ये सबसे सेकंड नंबर की लार्जेस्ट फाइलम है। हमने जो सबसे पहले पढ़ी थी, इससे पहले जो पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन सी थी? पहले नंबर वाली। सबसे पहला नंबर किसका था? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कैसा होता था? जॉइंट लेग होते थे, ठीक है। अब जो ये फाइलम है ये ना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सी फाइलम है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में। अगर हम इतने सारे एनिमल देख रहे हैं, हमारे आजू बाजू में एनिमल देखते हैं, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है आर्थ्रोपोडा का, और सेकंड नंबर जो है वो है किसका? मॉलुस्का का। किसका नाम किसका है? मॉलुस्का का। मॉलुस्का का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मॉलुस्का के एग्जाम्पल होते हैं ऑक्टोपस। क्या? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखा है आपने? समंदर में होता है। ऑक्टोपस देखा है? ऑक्टोपस। और दूसरा है स्नेल जो हमें जमीन पे मिला देता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने गाँव में भी मिल जाते हैं, ठीक है, स्नेल। तो इस फाइलम को मॉलुस्का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है एकदम सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट होती है, जिस वजह से इसको बोला जाता है मॉलुस्का। इसकी जो ऊपर वाली बॉडी कवरिंग एकदम बिल्कुल साफ होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मॉलुस्का। अब इसके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट ये कहाँ होते हैं? मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे मिट्टी और पानी होता है, जैसे दलदल वाले एरिया, नहीं क्या? जैसे दलदल वाले एरिया है, दलदल वाले एरिया में हमें मिलेंगे कौन सी फाइलम के एनिमल, जिसका नाम है मॉलुस्का, ठीक है। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सेडेंटरी होते हैं, मतलब मूवमेंट शो नहीं करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जहाँ जमीन पे मिलेंगे। समझ में? कुछ कैसे होते हैं? सेडेंटरी, कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल। समझ में आया? हैबिटेट वाली चीज समझ में आ गई? तो कौन सी फाइलम पढ़ रहे हैं? मॉलुस्का। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और स्नेल। मॉलुस्का क्यों कहा जाता है? मॉलुस्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो सॉफ्ट होती है। बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। बॉडी सिमेट्री होती है इसमें बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है? बायलैटरल सिमेट्री, मतलब सिंगल एक्सिस में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो किसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी प्लान की। तो बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कैसा? दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? एक फूड को इनटेक करने के लिए और एक एक्सक्रेशन के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? देयर आर टू ओपनिंग, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी डिवाइड होती है वो हेड में डिवाइड होती है, फुट में डिवाइड होती है और विस्केरल, ठीक है। हमारी जो बॉडी है हमारे 5 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे हेड, नेक, एब्डोमन, ठीक है। हेड नेक एब्डोमन और फूड और ये अपेंडिक्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी कितने इसमें? 5 इसमें डिवाइड होती है, लेकिन इनकी बॉडी किसमें कितने इसमें डिवाइड होती है? 3 इसमें। हेड, फूड और विस्केरल। विस्केरल क्या होता है? एक मस्कुलर पार्ट होता है इनका, मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी। इनका कैसा? मस्कुलर पार्ट होता है, उसको बोला जाता है विस्केलर। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है। हमने यही देख लिया है कि इसमें कितना, कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, जिसका मतलब इसके पास ऑलरेडी 2 ओपनिंग है। और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसी है? प्रेजेंट है। कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। माउथ के थ्रू ये फूड को इनटेक करते हैं, ज्यादातर एनिमल माउथ के थ्रू ही करते हैं, और एनस के थ्रू जो है फूड को बाहर कर देते हैं। समझ में आया? सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है? प्रेजेंट होता है, अच्छा सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप होता है, और ओपन टाइप होता है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम होता है। एक्सेप्शन, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्शन है। सेपिया नामक एनिमल को छोड़ के सारे कैसे, कौन सा ये करते हैं सर्कुलेशन? ये ओपन टाइप का सर्कुलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रेशन थ्रू द बोजेनस। जब जैसे हमारे पास किडनी होती है, वैसे एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो मोलस्को नाम की फाइलम है, उसके अंदर जो ये होते हैं उसको बोला जाता है बोजाकस। किडनी जैसा फंक्शन होता है उसका, ठीक है। मोलस्का के अंदर जो बोजाकस नाम वाले कि ये कैसा किडनी की तरह फंक्शन करता है, जो एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये ऑस्प्रोडिया क्या होता है? अब देखो, ये जो एनिमल होती है कौन सी? मोलस्का, ठीक है। अगर ये कहाँ होती है? ये होती है वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्वेटिक होती है ज्यादातर। तो क्या करती है ये ना? प्योर वाटर में रहना पसंद करते हैं, ऐसे कहीं पे भी नहीं रह जाते, प्योर वाटर में रहना पसंद करते हैं। तो उसके पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ऑस्पोरोडिया। वो क्या करते हैं?
वाटर की टेस्टिंग करते हैं, मतलब वाटर कैसा है, प्योर है या नहीं है, ये टेस्ट करने का काम कौन करते हैं, ऑस्प्रेडिया। ठीक है, ऑस्प्रेडिया क्या करता है, वाटर कैसा है, प्योर है या नहीं है, ये टेस्ट करने का काम करता है, किसके थ्रू, ऑस्प्रेडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेमोकाइनिन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास कैसा रेड कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे पास आरबीसी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे पास कौन सा होता है, हाँ आरबीसी होता है। ठीक है, जिसका ना आरबीसी होता है, और कौन सा प्रोजेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ कौन सा होता है, हाइमोकाइनिन। हाइमोकाइनिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हाइमोकाइनिन। हाइमोकाइनिन नामक प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मोलुस्का वाली फाइलम में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो सेक्सेस आर सेपरेटेड। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस यानी जो अंडे देते हैं, एक होता है विविपेरस। हम कौन सा एनिमल है, हम है विविपेरस, मतलब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चाइल्ड बर्न करते हैं। ओविपेरस मतलब ऐसे एनिमल जो अंडा देते हैं। ठीक है, अंडे के थ्रू मतलब ये उनमें बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो ओविपेरस वाले कौन से, जो अंडे देते हैं, और हम कौन से, विविपेरस में। और एग्जाम सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, होगा अंडे के अंदर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और स्नेल। ऑक्टोपस और स्नेल, देखो भैया ऑक्टोपस जो है बहुत ही होशियार प्रकार के जानवर होते हैं। देखो उनके उनके उसमें कितने होते हैं, 8 जो है उसके हाथ होते हैं। ठीक है, 8 हाथ होते हैं, और उसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे राउंड राउंड सकर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वाटर को इनटेक करते हैं। ठीक है, वाटर को इनटेक करके फिर अपने अपने अंदर लेते हैं, और फिर उसको बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ऑक्टोपस और स्नेल। समझ में आया, मुझे लगता है आपको सारा लेक्चर समझ में आएगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।